तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी मनोहर रे बुक से लिया गया है प्रश्नावली 5E है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली कौन सा है 5E है, समांतर श्रेणी चैप्टर से लिया गया है, जो कि नई बुक से है। OMR पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 5 के आज के इस वीडियो में फाइनल हो जाएगा। और ध्यान देना आज के इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर 5 से संबंधित कोई भी OMR का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि इतने क्वेश्चन को देखने के बाद आज की इस वीडियो में जो 5E की प्रश्नावली हम बता रहे हैं, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में OMR में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर 5 से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे ही OMR पे क्वेश्चन आते हैं जो कि OMR शीट पे भरना पड़ता है, और बाकी OMR पे कैसे भरना है इसके लिए आपको हम वीडियो बना देंगे जहां से आप देख लीजिएगा। बाकी यहां पर आपको पहले तो ये क्लियर करना होगा ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, और जो भी सही होगा आपको जो है OMR पे ABCD ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वहां पर ABCD में भरना होगा, यानी कि गोला मारना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना आखिर कौन सा सही है। तो ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाएंगे कुछ क्षणों के बाद आखिर कैसा यानी कि कैसे भरना है और कौन सा सही होगा। किसी समांतर श्रेणी में दिया है d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 तो a का मान। तो आपको जो कॉपी मिलेगी, कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज में जाइएगा और वहां पर रफ करना। तो वहां पर आप जो है an देखिए सबसे बड़ा कौन है, an है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an कितना दिया है, 4 दिया है। a कितना है, तो a बराबर हमें मालूम नहीं है क्योंकि हमें a ही तो निकालना है, प्लस n के स्थान पे 7 माइनस का 1 d के स्थान पे माइनस का 4 इंटू में माइनस का 4 कर देंगे। 4 बराबर a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, गुणे में माइनस का 4 हो जाएगा। 4 बराबर a प्लस माइनस माइनस 6 चौको 24 होगा, और a 4 प्लस 24 को उठाकर इधर कर देंगे तो प्लस का 24 होगा, यानी कि 28 बराबर का a बराबर 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर। आप जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, आप भी हमारे साथ करते चलिए ताकि आप देखिए इसके पहले अगर आप देखें 5A से लेकर 5D तक तो आप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे साथ करते चलिए, जो भी मिस्टेक होगा आप इसमें मिलाते चलना। किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर दिया है, d बराबर दिया है, an दिया है और पूछा है नहीं n दिया है और पूछा है an बराबर, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an का मतलब nवां पद। a कितना है 3.5 जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस में n कितना है 101 माइनस 1, d कितना है d 0 है। तो 3.5 प्लस 0 से गुणा कराएंगे सबका सब 0 हो जाएगा, 3.5 यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि दूसरा वाला इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे, यानी कि तीसरा नंबर। अब यहाँ पर तीसरे में संख्या दिया 10 माइनस 6 माइनस 2 2 डैश डैश की सूची है। d बराबर -16 वाली समांतर श्रेणी है कि 4 वाली है कि -4 है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको दुनिया भर के झंझट से अच्छा है सबसे पहले आप इसमें सारवांतर d को चेक कर लीजिए। अगर हम इसमें d को निकालेंगे तो पीछे वाले में आगे वाला घटाएंगे तो -6 में घटेगा कितना 10, तो हो जाएगा -6, और यहाँ पर ये भी माइनस में होना चाहिए था, ये 10 भी आपका माइनस में होगा तो ये माइनस में करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 होगा, ये हो गया 4। अच्छा फिर से एक d निकाल लेते हैं, एक d और निकाल लेते हैं d2। तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाना पड़ेगा, -2 में से -6 को करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, ये भी आएगा 4, मतलब दोनों में 4 आ रहा है। तो यानी कि d बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका दूसरा सही होगा। अगर बात करें आगे की, यानी कि इसमें दूसरा सही था। चौथे में की बात करें, समांतर श्रेणी दिया है इतने का 11वां पद। अच्छा a बराबर कितना है, तो -5, d बराबर कितना है, तो पीछे वाले में आगे वाला घटाएंगे, -5/2 में घट जाएगा, आगे कितना है -5। और ज़्यादातर लड़कों की गलती सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, ये वाला लिखे फिर माइनस का 5 कर दिए, तो गलतियाँ यहीं पर हो जाएगी। देखिए ये माइनस जो लगा है ये बीच में घटते समय लगता ही है, और जबकि यहाँ 5 के साथ माइनस था भी, तो -5/2 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, बटा 1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे तो -5 प्लस 1 2 के 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5/2 इसका आएगा d। a और d मिल गया है, 11वां पद। तो अब जो है 11वां पद के लिए a प्लस का 10d करेंगे क्योंकि 11 से कम होता है,
तो ए के स्थान पे कितना है माइनस का 5, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस में 10 गुणे डी, डी कितना है तो डी का मान है 5/2 है, तो 5/2 करेंगे, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, -5 प्लस 5 25, और 25 में से 5 को घटा देंगे तो 20 आएगा। ऑप्शन में हेल लीजिए बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो दिया है उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, तो ए बराबर -2, उसके बाद सार्वंतर डी बराबर -2 हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए सबसे पहला पद निकालेंगे तो ए, दूसरा पद a प्लस डी, अगला पद a प्लस 2d, और आगे बढ़ेंगे तो a प्लस का 3d होगा। तो पहला पद कितना -2 कामा a के स्थान पे -2, d के स्थान पर कितना -2 होना चाहिए, -2 प्लस a के स्थान पे -2 प्लस 2 गुणे d के स्थान पर -2, यहाँ पर प्लस था तो d का मान जब माइनस में करेंगे तो वही माइनस प्लस माइनस हो गया था, तो a प्लस 3 गुणे d के स्थान पे -2 होगा, तो -2 माइनस माइनस जुड़ेगा -4 होगा, -2 माइनस प्लस -4, और यहाँ a के स्थान पे -2 करेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो हो जाएगा -2 -4 -4 2 6 -8, 2 4 6 8 सब माइनस में, तो 2 4 6 8, और यहाँ पर 2 4 8 16 है, ये गड़बड़ हो गया, 2 4 8 6, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें 6 नंबर की, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद -3 और 4 है, पहला पद -3 है और दूसरा पद 4 है, ऐसे है, तो पूछा 21वां पद क्या होगा, तो a बराबर -3 है, d बराबर पीछे वाले में आगे वाला घटाना है, तो 4 में से घटा देंगे आगे, आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर गलती मत करिएगा, 4 माइनस माइनस प्लस का 3, तो 4 3 7 हो गया, और 21वां पद हमसे पूछा है, क्या पूछा है 21वां पद, फार्मूला होगा a प्लस का 20d, a के स्थान पे -3 प्लस 20 गुणे d के स्थान पे 7, तो -3 प्लस 20 7 140, घटाएंगे तो आएगा 137, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, और बाकी यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं 7वां नंबर। अब यहाँ पर अगर हम 7वें नंबर की बात करें, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, पांचवा पद 25 हो तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। बोला है दूसरा पद, अच्छा दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस डी बोलते हैं, 13 दिया है। पांचवा पद a प्लस का 4d बराबर का 25, घटा दीजिए, कट गया, ये -3d आएगा क्योंकि उल्टा घटाएंगे, और ये जो है 5 में से 3 गए 2 1 माइनस का 12 आएगा, ध्यान देना क्योंकि माइनस वाले से घटाएंगे, तो माइनस को काट दो, 3d बराबर 12, 3 चौक 12, d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपका यही था, तो इसी में आपको हम d का मान रखेंगे, तो a प्लस डी के स्थान पे कितना रख देंगे 4 बराबर का 13, तो a बराबर 13 माइनस 4, क्योंकि 4 को उठाकर इधर करेंगे तो a बराबर आ गया 9। हमसे पूछा है 7वां पद, क्या पूछा है 7वां पद, तो a प्लस का 6d होगा, a के स्थान पे 9 प्लस, क्योंकि 9 है 6 गुणे d कितना है 4 है, तो 9 प्लस 6 चौको 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 3 33 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही होगा। इसमें कितना आएगा 33 आएगा। अगर हम 8वें की बात करें तो इसमें क्या बोला है, श्रेणी दिया है और कह रहा है कौन सा पद 210 है, माना अंतिम पद 210 है तो यल बराबर 210, पहला पद 21 है, दूसरा पद पीछे में से आगे घटाएंगे तो 21 दूनी 42 था, मतलब घटाने पर भी 21 आएगा, और फार्मूला लगाएंगे यल बराबर a प्लस n माइनस 1d, यल कितना है 210, a कितना है 21, n मालूम नहीं है, d कितना है 21, 210 बराबर 21 प्लस में 21 का गुणा कराएंगे 21n, 21 का गुणा कराएंगे 21 का नम 21, 21 कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, 210 बराबर 21n, 21 दहम्मा तो 10 बराबर n, यानी कि n बराबर 10 आ गया है, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर है, सार्वंतर d बराबर 5 दिया है, a18 माइनस a13 पूछा है। 18 का मतलब 18वां पद, 18वां पद में 18 में कम करेंगे 17d, ये 18वां पद होता है। माइनस 13वें पद के लिए जो 13 है उसमें कम दो कर दो 12, 18 के लिए कम किए 17 और 13 के लिए कम करेंगे 12,
ए प्लस 17D माइनस ए माइनस प्लस माइनस 12D, ए को ए से काट दो, 17D में 12D गए 5D, 5 गुणे डी का मान रखेंगे 5, तो 5 25, यही इसका आंसर होगा, यानी कि 25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी वाला इसका सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं 10वीं नंबर। 10वीं नंबर भी सेम उसी प्रकार से है। बोला है, देखिए ये दिया हमें A18 माइनस A14 बराबर का 32 दिया, डी हमसे पूछा है। तो 18 के लिए क्या होगा, 18वें पद के लिए a प्लस का 17D करेंगे क्योंकि 18वां पद है। इसके लिए a प्लस का कितना होगा, 13D होगा क्योंकि 14 है, 14 में कम कर दो 13, 18 में कम कर दो 17, ब्रैकेट में रखिएगा दोनों को, बराबर का 32। a प्लस 17D माइनस ए माइनस का गुणा कराएंगे माइनस 13D इक्वल में 32। ए को इसे काट देंगे क्योंकि माइनस प्लस मैच कर रहा है, 17 में से 13 को घटाएंगे 4D बराबर 32, 4 का नाम 4, 4 8 32, यानी कि डी इक्वल कितना आ गया 8। तो डी का मान 8, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, जो कि पहला ही सही है, दूसरे में -8 है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। 11वें में क्या बोला है कि दो समांतर श्रेणी का एक ही सार्वंतर, इसमें से एक का प्रथम पद -1, मतलब इसमें दो श्रेणी है, तो पहले का होगा तो A1 और दूसरे का होगा तो A2। तो पहले का प्रथम पद -1 है और दूसरे का प्रथम पद -8 है, तब चौथे पदों के बीच अंतर। तो चौथे पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस का चौथा पद के लिए हमेशा याद रखना a प्लस का 3D होगा चौथे के लिए। ये पहली श्रेणी का है तो A1 कर देते हैं। बोला है एक ही सार्वंतर है, सार्वंतर को डिवाइड नहीं करना है, सार्वंतर एक ही है, तो सार्वंतर यानी कि D में D1 कहने की जरूरत नहीं है। फिर से a प्लस का 3D होगा क्योंकि ये दूसरी श्रेणी है, तो दूसरी श्रेणी होने की वजह से यहाँ पर 2 कर देंगे। उसके बाद अंतर दिया, बीच का अंतर बताना है, तो A1 प्लस में 3D माइनस A2 माइनस हो जाएगा 3D, 3D से 3D कट जाएगा क्योंकि दोनों का सार्वंतर सेम था। A1 माइनस A2 बचा, A1 के स्थान पे -1, A2 के स्थान पे -8, सॉल्व करेंगे -1 माइनस माइनस +8 घट जाएगा 7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम 12वीं की बात करें तो यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, मतलब 7वां पद जो है 7वें पद का 7 गुना करा देते हैं, 11वें पद का 11 गुना, तो 11वें पद का 11 गुना, तो 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6D का 7 गुना, 7 आगे कर दीजिए। 11वें पद के लिए a प्लस 10D, 11 को आगे कर दो, गुणा में ही करना है, 7 का नाम 7 है, 7 छंग 42D और 11 का नाम 11 है, 11 दहम्मा 110D, तो 7 है, 11 को इधर लेकर आएंगे तो -11 है, 110D, 42 को इधर लाएंगे तो माइनस का 42D हो जाएगा। सॉल्व करेंगे -4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 10 में इतना गए 68 आएगा, जो कि प्लस में ही आएगा। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 से 28, तो ये हो जाएगा -a बराबर का 17D हो जाएगा। तो a बराबर माइनस को इधर कर देंगे 17D, a प्लस का 17 इधर लाएंगे प्लस में होगा, इक्वल का यहाँ पर 0 बचेगा। अच्छा आप इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस 17D इक्वल 0। अच्छा a प्लस 17 ही तो 18वां पद है, क्योंकि 18 पद के लिए 1D कम करना होता है, तो a प्लस 17D जो ये आया है, ये वाला जो आया है, ये ऑलरेडी 18वां पद है और इसके इक्वल में कितना होगा 0, और यही इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 13वीं की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि OMR पर ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। बाकी आप OMR का क्वेश्चन यानी कि OMR वाला देख सकते हैं, आप किसी भी पेपर का OMR देख सकते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन हर बार कराए गए हैं। समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डैश डैश 49 के अंत से चौथा पद, ध्यान दीजिएगा, अंत से चौथा पद हमें बताना है। सबसे पहले a बराबर -11, d निकालेंगे तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे तो -11 यहाँ लिखना होगा, -8 माइनस माइनस प्लस का 11 सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा।
लास्ट में कितना है, यल बराबर 49 है। बोला है अंत से चौथा पद, तो यहाँ लिखेंगे अंत से चौथा पद। अगर बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है चौथे पद का a+3d होता है। तो अंतिम से आएंगे तो देखिए, अगर हम आगे से श्रेणी में जाते हैं तो पहला पद मिलता है और पीछे से आएंगे तो यल मिलता है अंतिम पद। अगर हम श्रेणी की शुरुआत पीछे से करें तो पीछे से जो सबसे पहले मिलेगा वो यल मिलेगा, तो यहाँ पर यल कर देंगे। और यहाँ पर भी 3d ही रहेगा, लेकिन अगर इधर सार्वंतर आपका बढ़ रहा है तो बैक आने पे सार्वंतर आपका घटेगा, तो यहाँ पर बीच में d माइनस में होगा तो माइनस प्लस माइनस कर देंगे। तो यल कितना है 49 माइनस 3 गुणे 3, 49 माइनस 3 3 9 यानी कि 40, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा, 40 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो 14वीं में देखिए प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। मतलब इसमें से कौन से ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने में समर्थ यानी कि समर्थ थे। तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखिए टिक लगा देते हैं, ये सी वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि गॉस ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में चर्चा किया और इसका सिद्धांत भी हमको ला कर दिए हैं। और ये जो है गॉस जो है यही जो है 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग में फेमस भी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, याद रहेगा ना गॉस, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वीं, जल्दी से आप इसको भी हमारे साथ करिए और करके कमेंट बताइए आखिर इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से करिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद का मतलब ए बराबर -5, सार्वंतर डी बराबर 2, उनके प्रथम 6 पदों का योग बताना है, n बराबर 6। फार्मूला यस n इज इक्वल n/2, क्यों, क्योंकि योग है तो योग का ये फार्मूला होता है 2a + n-1d। तो यस n कितना है, यस n से मतलब ही नहीं है क्योंकि योग पूछा है, तो योग से कोई मतलब नहीं है। n है 6/2, 2 गुणे a कितना है, तो a है -5, 6 कितना है, n कितना है 6 - 1, d कितना है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बीच में इंटू माना जाता है इसलिए यहाँ पर इंटू लगा दिए, नहीं लगाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 का नाम 2, 2 3 6, 3 हो गया। गुणा कराएंगे माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 गए 5, तो 5 गुणे का 2 हो जाएगा। तो 3 - 10 प्लस में 5 दूनी 10 होगा। 3 गुणे 10 में 10 गए 0 होगा, 0 यानी कि यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16वीं, आखिर उसमें कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 16 नंबर की, तो जल्दी से इसमें भी कमेंट करिए आखिर इसमें कौन सा सही होगा। दिया है समांतर श्रेणी 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग। तो a बराबर 10, d बराबर पीछे में आगे वाला घटाते हैं, तो 6 में घटाएंगे 10 तो आएगा -4। प्रथम 16 पदों का योग तो n बराबर 16। फार्मूला होता है यस n बराबर n/2a, वो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। मान रखेंगे तो n के स्थान पे 16/2, 2 × a के स्थान पे 10 प्लस n के स्थान पे 16 - 1, d के स्थान पे -4। तो 2 से काट देंगे, 2 और 16 यानी कि 8 हो गया। 10 दूनी हो जाएगा 20, प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 गुणे का -4, तो 8 ब्रैकेट में 20 प्लस माइनस 15 चौको 60, 8 ये हो जाएगा -40, 8 0 0, 8 चौक 32, -320 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देना, आप भूल में भी 320 को मत कर देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर। किसी समांतर श्रेणी में ए दिया है, ए एन दिया है, यस एन दिया है, तो एन निकालना है। तो सबसे पहले ए एन को सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर 20, ए एन का फार्मूला होता है a + n-1d = 0। ए कितना है, 1 है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, प्लस में n-1d 20 है, तो n-1d = 20, 1 को इधर लाएंगे तो -1, n-1d = 19 आएगा। इसको यहीं पर क्या करो, छोड़ दीजिए। अब आते हैं यस पर, कहाँ पर आएंगे, यस पर। तो यस बराबर कितना है, 399 है। फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d और इक्वल में 399 है।
तो n/2 रखिए, ब्रैकेट में 2 गुणे ए के स्थान पे कितना है, सवाल में ही आप देखिए 1 दिया है, प्लस n-1 d, इस पूरे के स्थान पे हम 19 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए बराबर का 399। तो यहाँ पर देखिए n/2 होगा, ब्रैकेट में 2 का नाम 2 प्लस 19 और 399। तो n/2 इंटू 19 दो कितना हो जाएगा, 19 2 21 होगा, बराबर का 399। इसको देखिए, हाँ आगे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा क्या, 3 से, 3 7 21, 3 का नाम 3, 3 3 9, 3 3 9, 7 से कटेगा क्या, देखिए 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 6 13, 7 9 63, n/2 इज इक्वल 19। तो n बराबर 19 दूनी हो जाएगा 38, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट नंबर है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 3 के प्रथम 5 ही दिया है, कितना दिया है, 5 ही दिया है। तो यहाँ देखिए 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, कह रहा है इसका योग बताइए, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। यहाँ पर आप योग वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपको नॉर्मल दिया है, छोटा ही दिया है, तो आप नॉर्मली इसको जोड़ ही सकते हैं, जोड़ लीजिए, काम खत्म, आपको सूत्र यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 6 3 9 9 9 18, 18 इसमें जोड़ेंगे, 18 12 20, 20 10 30 5 35, कितना होगा, 35 होगा, 35 होगा, 6 3 9 9 9 18, 18 ये जोड़ेंगे तो 18 2 20 10 30 होगा, 30 10 40, 40 5 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको हमने OMR पर आधारित चैप्टर 5 से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता था सभी के सभी करा दिए हैं, जो कि ये जो है प्रश्नावली 5E थी। अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, सभी चैप्टर का देखना है, NCERT मनोहर के सारे क्वेश्चन को देखना है, तो जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है NCERT बुक से पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आप जो है RSL मैथ्स चैनल पर जाकर, RSL मैथ्स, ध्यान दीजिएगा मैथ नहीं बल्कि मैथ्स है, RSL मैथ्स चैनल पर जब जाकर देखेंगे तो वहां पर NCERT सोल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे फिर वो 10 का हो या फिर 12 का हो। बाकी अगर आप 10 में है तो आपके लिए 10 का ही इंपॉर्टेंट है, तो जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। और बाकी किसी भी मनोहर का देखना है तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं जहां पर देख रहे हैं। और साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पर आप मिल सकते हैं, सारे आंकिक न्यूमेरिकल कक्षा 10 कुमार मित्तल के इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब जब वीडियो अपलोड करें वो तब आपके पास पहुंचे। और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।